बदायूं में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग के बीच बदायूं से भाजपा उम्मीदवार दुर्वेजय सिंह शाक्य ने परिवारवाद, जातिवाद, अराजकता और गुंडई को लेकर सैफई खानदान पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। बदायूं के इस्लाम नगर में अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर भाजपा प्रत्याशी दुर्वेजय सिंह शाक्य ने कहा कि बदायूं वालों का दिल बहुत बड़ा है, जो अभी तक बाहर से आकर राजनीति करने वालों पर भरोसा करती रही और जनता उन्हें जिताती रही, लेकिन बदायूं के लोग अब हकीकत समझ गए हैं और फिर से कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से बाहरी लोग जीत कर तो जाते हैं मगर लौट कर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि वह बदायूं में पले बड़े हैं और जनता उन्हें मौका देगी तो हमेशा सबके काम आएंगे। दुर्वेजय सिंह शाक्य ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी है जो आम कार्यकर्ता और किसान के बेटे को उनकी तरह संगठन में भी तरक्की देती है और सांसदी का टिकट भी थमाती है। आप भी सुनिए दुर्वेजय सिंह शाक्य ने किस तरह समाजवादी पार्टी पर हल्ला बोल किया है। तो मैं समझता हूँ अच्छा ही चुनना चाहिए, मीठा चुनना चाहिए, कड़वा क्यों चुनना चाहिए? मीठा ही चुनना चाहिए, कड़वा अच्छा चुनना चाहिए, बुरा क्यों चुनना चाहिए? अच्छा है ना? तो उसकी परख भी करनी चाहिए। हम बेटी बेटा के रिश्ता करते तो सब खोज डालते हैं। तो 5 साल जिसको देश दे जिसके हाथ में देश देना है, जिसके हाथ में अपनी लोकसभा देनी है, उसके बारे में जांच परख करें, अच्छा है नहीं है, हमें काम आएगा नहीं आएगा, तो उसकी जांच करके उसको चुनिए। तो इसलिए चुनने का अवसर अच्छा, और उसके बारे में अच्छे की जितनी परिभाषाएं हैं बहुत बढ़िया। और खास बात मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हाँ हमारे लीडर साहब ने यहाँ की विशेषता बताई कि ये क्षेत्र जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करता है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं भी छोटे से गांव से बाहर गया, जब मैं पढ़ने गया सन 89 में, 9th में था, हरियाणा पढ़ा, हरियाणा के बाद बरेली आ गया, तमाम अलग अलग शहरों में पढ़ने गए, फिर संगठन के काम से करे। तो मैंने ये देखा कि जो लोग काम आए, कोई परिवार तो गया नहीं साथ में, जिनसे रिश्ते बन गए वो जाति और धर्म के नहीं थे, जिनसे बन गए जो काम आ गया, जिससे विश्वास बन गया, वही हमारा रिश्तेदार हो गया। ये भी तय है कि 400 पार जा रही है बीजेपी, और दूसरा ये भी तय है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ाई में है दूसरे नंबर की, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। इस सरकार में कहीं उनका प्रतिनिधित्व नहीं होना, दूर दूर तक सपने में नहीं। 1-2 सांसद जीतना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए बदायूं के लोग समझदार लोग हैं, 40 सालों से बाहर के लोगों पर लाड़ प्यार, ये दिलेरी होती है। मैं तो बदायूं जिला की इसे दिलेरी कहता हूं। मैं बाहर भी कहता रहा, बड़ी बड़ी कहावतें हमने सुनी। हम लोग कमरा लेने जाते थे तो लोग कहते हैं कि भाई बरेली में खासकर ज्यादा रहे, तो लोग कहते हैं बदायूं कमरा मत दो, बड़े लड़िया होता है। आप लोगों ने जो गए होंगे लखनऊ दिल्ली, उन्हें बदायूं कमरा मत दो, बड़े लड़िया है। हमने उनसे बाद में कही, हमने बदायूं लड़ाइया कतई ना है, बदायूं बड़े दिलदार है, जिसके टंग ठाड़े रहता ताकि संग ठाड़े ही रहता। धोखो तो देता ना है, बताओ धोखो दे तो कहूँ। अब बाबा संग ठाड़े उनमें लड़ाई हुई है तो लड़ाई उस पीछे ना हटता।